स्टॉक्स की बात करूंगी जो आज फोकस में रहे, या तो न्यूज़ की वजह से या तो अपने ट्रेडिंग की वजह से। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है एमसीएक्स का। इस शेयर में 5% तक की तेज़ी देखी गई थी। रीज़न ये कि सेबी ने एक ऐसा सिग्नल दिया है कि अब बैंक्स और एफपीआईज जो हैं वो भी कमोडिटी ट्रेड कर पाएंगे। इसकी वजह से इस शेयर में उछाल आया। आपकी राय क्या है इसको लेकर के? ऑब्वियसली देखिए, अब जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड काउंटर है, चाहे आप एमसीएक्स देख लीजिए, बीएससी एंजल वन एंड जितने भी अदर्स अदर्स काउंटर है, यहाँ पे इनका मोनोपोली है। एक दो दिन में ऐसे बना नहीं है कंपनीज। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स का चार्ट भी अगर टेक्निकल के आधार पे देखा जाए, तो मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आया है और एक अच्छा खासा रेंज यहाँ पे अभी आपको कमिंग डेज में आते हुए दिखेंगे। पहला टारगेट इसमें मैं समझ रहा हूँ कि एक बार 8,250 होना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट मुझे लगता है कि जो 9,000 ऑल टाइम हाई है वो भी कमिंग सून है। तो कमिंग सून है, ऑल टाइम हाई होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिनके पास पोजीशन है, आप एक बार 7,450 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर के साथ। ओके, तो एमसीएक्स में बने रहने की सलाह है। 8,000 का लेवल बहुत जल्दी दिख सकता है, 8,250 का, और इसके साथ ही साथ 9,000 का भी जो ट्रेड है वो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, जिस तरह का एक टेक्निकल चार्ट है। दूसरा शेयर है कोल इंडिया का। कोल इंडिया के लिए एक खबर आई कि कोल इंडिया को आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मटेरियल के लिए प्रेफर्ड बाय बिडर का मिला है, और इसके बाद में इस शेयर को लेकर के थोड़ी सी पॉजिटिव मूवमेंट्स दिखे। आप कोल इंडिया वैसे तो सभी को पता है, लेकिन आपकी राय क्या है कि क्या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए, या फिर अभी शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ दिख रहा है आपको? देखिए, जिस तरीके से कोल इंडिया का चार्ट मैंने देखा, ओवरऑल आउटलुक इज पॉजिटिव। 33,000 के ऊपर इनका, 33,000 करोड़ के ऊपर इनका पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया है 2,45,000 करोड़ के आसपास। तो मार्केट कैप भी है। फिलहाल थोड़ा बीच में प्रॉफिट ग्रोथ घट के आया था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ भी कमी नहीं है। और कोल इंडिया का चार्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम से एक बार कोल इंडिया 400 के ऊपर जाने के लिए कोशिश हो रहा था, नहीं हो पाया। एक अच्छा अच्छा खासा बेस बिल्डिंग यहाँ पे हुआ है। तो जो बेस बिल्डिंग यहाँ पे हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार आपको होल्ड करना चाहिए, बने रहना चाहिए इस काउंटर के साथ। बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। एक बार 420 का जोन, 420 अगर क्रॉस करता है, उस केस में आपको 480 490 भी आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन मेक श्योर आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, बहुत स्लो स्टॉक है, धीरे चलता है, फंडामेंटली प्रॉफिटेबल कंपनी है, धीरे धीरे अपना बेस बनाया है 375 में। अभी के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 375। एंड अब बने रहिए इस काउंटर के साथ। जी मैम। कोल इंडिया जो है वो थोड़ा सा धीमे चलता है, लेकिन कंपनी ट्रस्टेड है, पीएसयू स्टॉक है, तो क्या बात है, 490 तक के टारगेट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि सभी प्रदीप आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछना चाहते हैं, एंड एवरीवन इज़ राइटिंग टू अस। लेकिन मैं कहूँगी कि आप एक बार अपना सवाल लिखें, हम उसको ले लेंगे। जस्ट इस सेगमेंट के बाद में मैं आप ही लोगों के क्वेश्चंस लिखूंगी। लेकिन अगर एक ही यूज़र बार बार लगातार अपना सवाल भेज रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कई लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो मिस हो जाए। तो प्लीज़ आप एक बार लिखें, एंड ट्रस्ट अस। अभिषेक जी, आद्विक जी, मैं आप लोगों के क्वेश्चन पक्का से ले लूँगी, लेकिन जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि एक बार लिख करके आप छोड़ दीजिए, एंड हैव पेशेंस। ओएनजी यानी कि ऑयल एंड गैस स्टॉक्स को लेकर के आज एक खबर आई थी कि ब्रोकरेज हाउसेज इन स्टॉक्स को लेकर के काफ़ी बुलिश हैं। रीज़न बिंग कि कंपनी की आने वाले वक्त में उनका परफॉर्मेंस अच्छी होने की उम्मीद है, और इसकी वजह से उन्होंने वैल्यूएशंस इंप्रूव किए हैं। 51% रैली की बात कह रहे हैं। इसमें एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल, तीनों के स्टॉक्स इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे चूज़ करने को कहूँ कि एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल, इनमें से कौन सी कंपनी है जो आपको सबसे ज़्यादा पोटेंशियल दिखा रही है, और आपकी राय क्या होगी? अगर अगर आपको लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे? देखिए, जो ऑयल काउंटर्स है यहाँ पे जितने भी ये इजीली चलता नहीं है। इट विल टेक टाइम, टाइम लगता है। न्यूज में आते हैं, रिपोर्ट आते हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी स्टॉक कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि ग्लोबली जियो पॉलिटिकली बहुत कुछ कनेक्टेड इसमें है। ओएनजीसी अभी जो है 236 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि हो गया ऑलमोस्ट अप्रैल 2025 से, इसी साल से अभी भी कंसोलिडेशन में ही है। तो अभी भी कंसोलिडेशन भी रह सकता है। ऐसा तो कोई चार्ट में इमीडिएट लेवल पे ब्रेकआउट या तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि और से 2 से 3 महीना यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। आईओसी मुझे अच्छा लगता है, 145 के आसपास है। ना ही स्टॉक 135 के नीचे जाता है, ना ही स्टॉक 155 के ऊपर जाता है। अब देखिए, लास्ट 3 महीने से रेंज के अंदर फंसा हुआ है। सो वही है।
फंडामेंटली वैल्यू है, वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आईओसी भी अच्छा काउंटर है। 165 के ऊपर अगर इसमें रैली आता है तो उस केस में आपको 185 190 आपको आते हुए दिखेंगे। इमीडिएट लेवल पे तो पॉसिबल नहीं है। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, अभी बेसिकली 321 के आसपास चल रहा है। स्पेशली देखा जाए तो आईओसी एंड बीपीसीएल दोनों का चार्ट सिमिलर ही है। ऑलमोस्ट दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आके करेक्शंस पे भी कंसोलिडेशन पे है, फॉलो अप बाइंग आ रहा है। बीपीसीएल 321 के आसपास है, एक बार लगता है कि बीपीसीएल 355 360 पर हाईली पॉसिबिलिटीज है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 305 के आसपास। लेकिन ये जो कंपनीज है, ओएमसीज है, मुझे लगता है कि मिनिमम एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे मोमेंटम नहीं पॉसिबल है। ओके, तो मुझे प्रदीप आपकी बात को सुन करके कि आपने एक पीएसयू स्टॉक्स हैं तो उसका रिस्पेक्ट करते हुए कि बता दिया कि हाँ ठीक कंपनी है, चल जाएंगी, महारत्ना नवरत्ना है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, विच आई कैन रीड फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज एंड आपने जिस एक्साइटमेंट के साथ में, जिस टोन के साथ में बोला, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रदीप को बहुत ज़्यादा ये स्टॉक पसंद नहीं, भले ही रिपोर्ट्स कुछ भी कहें नहीं, कि यहाँ इनका पे बचा। क्या है ना, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना है। एक स्कैम मार्केट में क्या है, मार्केट में एक स्कैम है बीपीसीएल। अरे आज ये न्यूज आया, चलो बाय कर लेते, चल चल जाएगा स्टॉक। आईओसी ये न्यूज आया है, उस क्रूड ऑयल के साथ इसका कनेक्शन जोड़ दो, आप चल जाएगा। लेकिन आप देखिए स्टॉक धीमे चलता है। तो अगर आपका व्यू 4 से 5 साल है, धीरे 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 चलना है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने अगर मन बना लिया कि नहीं मुझे तो लेना है, 1 2 हफ्ते में चलना है, नहीं चलेगा। ये वो न्यूज आपके लिए एक ट्रैप हो सकता है, वो आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो इस वजह से प्रदीप ने अपनी बात क्लियर भी कर दी, क्लैरिफाई कर दिया कि क्यों आखिर उनका इस तरह का व्यू है। एक इंडस्ट्री है बेलराइज इंडस्ट्री कंपनी, इस शेयर में आज मुझे 6% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है। कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं, क्यों ये शेयर इतना तेज़ी से भाग रहा है? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ कि क्यों ये शेयर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और क्या रीज़न है? क्योंकि इसमें आज हमने कॉल दिया था। ओह देखिए जोक्स ऑफ द पार्ट, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। इसमें आज ही हमने कॉल दिया है और इसमें मेरा पहला टारगेट था 155 के अराउंड और 158 शॉर्ट टर्म व्यू है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इसमें ऑलरेडी हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया है आज से 20 25 दिन 30 दिन पहले। 185 का मेरा टारगेट है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है, ब्रेकआउट भी आया है। ये ब्रेकआउट 1 2 दिन वाला नहीं है, ब्रेकआउट वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आया है। फिलहाल ज्यादा लिस्टिंग यहाँ पे नहीं है अवेलेबल चार्ट, लेकिन जितने भी यहाँ पे लिस्टिंग हुआ है कंटिन्यूअसली वीकली बेसिस पे हायर हाई मेंटेन हो रहा है एंड क्लोजिंग हो रहा है, जो 150 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। बहुत जल्दी आपको 160 शॉर्ट टर्म में 4 5 दिन 7 दिन में आपको 160 158 आपको आते हुए दिखेंगे। और जिनका 2 क्वार्टर रहने का प्लानिंग है यहाँ पे इस काउंटर में, मुझे लगता है कि 180 185 भी पॉसिबल है। होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 142। प्रदीप ने पहले ही बता दिया कि वो अपने क्लाइंट्स को इसकी सलाह दे चुके हैं और 185 तक का जो है टारगेट ये देख रहे हैं। 2 क्वार्टर ऐसे हो सकते हैं जब 2 क्वार्टर के टाइम पीरियड में अगर आप होल्ड करते हैं तो वो टारगेट आपको दिख सकता है। एंड नाउ आई गॉट टू नो, जैसा प्रदीप ने कहा कि उन्होंने कॉल दी और इसी वजह से ये स्टॉक जो है। प्रदीप, डू यू बिलोंग टू द जेनजी कैटेगरी, लाइक जेनजी जनरेशन को आप बिलोंग करते हैं? यस। ओके, तो जेनजीज के जो स्टॉक मार्केट हीरो हैं, मुझे लग रहा है कि वो प्रदीप हैं, क्योंकि मुझे जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी और एक सम चीज मुझे पता नहीं है, जेनजी का वो स्टार्टिंग कब से होता है, डेट ऑफ बर्थ? जनजी का वैसे सी देयर इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड 95 से 98 तक का जो पीरियड है, जहाँ तक ओके। मैं जानती हूँ, तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड है। वो किसी भी कैटेगरी, ना वो मिलेनियल्स में आ रहे हैं ना वो जेनजीज में आ रहे हैं। सो दैट्स द लाइक आयरनी है उस टाइम पीरियड में पैदा हुए लोगों के लिए। आई डोंट नो व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अभी मैं अगर आप, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है आजकल के देख करके और आपकी एनर्जीज को देख करके कि स्टॉक मार्केट का जो ना सिर्फ इन्वेस्टर चेंज हो रहा है, बल्कि जो एक स्टॉक मार्केट गुरु हैं वो भी, उनका फेस भी चेंज हो रहा है। सो पीपल आर मच मोर इंटरेस्टेड इन द यंग एनर्जी, यूथफुल एनर्जी, सो विच यू बिलोंग। BEL, इस पर हमने पहले भी बात की थी एक बार, आपने इसका मुझे याद है कमाई वाले शेयर्स में भी जिक्र किया था, और पिछले वीक में जो चला गया उसमें इसने 8% की तेज़ी दिखाई थी। इस वीक में भी मंडे से मैं देख रही हूँ ये शेयर अच्छा कर रहा है, इनफैक्ट आज भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी दी हुई। 1 सितंबर से लेके अभी तक इसमें 712 करोड़ के इनको ऑर्डर मिल चुके हैं। मुझे पता है आपका व्यू कि BEL इज़ हाईली रिकमेंडेड बाय यू, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ जिस स्पीड में ये चल रहा है, इसका नेक्स्ट टारगेट आप क्या देख पा रहे हो?
देखिए जिस स्पीड से चल रहा है, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम का जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 430 के ऊपर, तो 430 के अराउंड बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। 430 के ऊपर मुझे लगता है कि एक बार सस्टेन हो जाता है तो 465 470 तक बहुत तेजी के साथ जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। इस केस में अभी के हिसाब से एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 392। 392 विल बी स्टॉप लॉस एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। अच्छा लगता है, मेरा इन्वेस्टमेंट पिक भी है, और मुझे लगता है कि इसमें एक जो मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, बहुत टाइम से हम रिकमेंड कर रहे थे 370 पे, उससे पहले भी 280 पे हमने रिकमेंड किया। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव फंडामेंटल है, टेक्निकल भी है, शॉर्ट टर्म व्यू में भी पॉजिटिव ही लग रहा है। बहुत जल्दी ये 430 के ऊपर जाने वाला है। ओके। अच्छा, एक स्टॉक और है अपोलो टायर्स, उसको लेकर के था कि आज ये स्टॉक जो है फोकस में रहेगा, क्योंकि कल खबर आई थी कि इनको टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप मिल गई, ड्रीम 11 स्टेप डाउन हो गया है और इनको उसकी जगह पे प्रिंसिपल स्पॉन्सरशिप मिली है। शेयर में बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं दिखा, अभी भी जब मैंने लास्ट चेक किया था तो 0.05% की तेज़ी थी, 486 पर ये चल रहा था। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? देखिए ये तो अच्छा है कि टीम इंडिया का स्पॉन्सरशिप मिल गया, तो इससे इनका खर्चा होने वाला है, कमाई नहीं। अब कमाई होगा मार्केटिंग से, ऑब्वियसली। मार्केटिंग, ऑब्वियसली बात वही है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो मार्केटिंग एक बहुत ही वन ऑफ द गुड स्ट्रैटेजी होता है, लेकिन इस न्यूज की वजह से स्टॉक चलेगा ऐसा कोई मतलब नहीं है। कि चलो ठीक है कि टीम इंडिया का स्पॉन्सरशिप में नेक्स्ट हम अपोलो टायर को देखने वाले, दैट इज द वेरी गुड थिंग। हर जगह पे अपोलो टायर के ही हम छा जाएंगे कमिंग फ्यूचर में। अच्छा है, फंडामेंटल बढ़िया कंपनी है, कंपनी चलेगा न्यूज के ऊपर नहीं, कंपनी चलेगा फंडामेंटल टेक्निकल के आधार पे। अलग अलग मीडिया चैनल पे इसको दिखाया तो सुबह एक मोमेंटम में एक बार जो है हाई लगा के आया था 499 के आसपास, लेकिन रेसिस्टेंस है, डबल टॉप फॉर्मेशन है 503 504 के आसपास। उसकी वजह से स्टॉक वहां पे जाके बार बार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक बार अगर 500 के ऊपर सस्टेन होता है अगेन, हम आपको एक बार 560 570 आते हुए दिखेंगे। सो आई थिंक हमें वेट करना चाहिए 6 से 8 क्वार्टर, तब जाके ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स में हमको प्राइस ऊपर आते हुए दिखेंगे। ओके, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद में 500 के लेवल को जब ये तोड़ेगा तभी इसमें कुछ अच्छा रैपिड मूवमेंट दिख सकता है।